आने वाले लोकसभा इंतखाबात जो हैं रियासत जम्मू कश्मीर में भी इसकी दस्तक जो है वो सुनाई दे रही है। और इसके साथ साथ जो है अगर हम मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की बात करें तो मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने अपने फील्ड जो कैंडिडेट्स हैं उनको फील्ड किया है। और इस हवाले से अगर हम एक और बड़ी जमात की बात करें यानी कि CPIM की, तो CPIM का भी बहुत अच्छा वोट शेयर जो है रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर है। और इस पार्टी की क्या स्ट्रेटजी रहेगी आने वाले लोकसभा इंतखाबात के हवाले से, इस पे बात करेंगे हम। और इसके साथ साथ चूँकि कल एक बयान आया है CPIM की तरफ से, वो ये कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो है CPIM अपना कैंडिडेट फील्ड नहीं करेगी। और उन्होंने वाज़ह तौर पे कहा कि उनका वोट जो है वो एंटी BJP रहेगा और किसी भी जमात को वो वोट दे सकते हैं, लेकिन वो वोट जो है वो एंटी BJP होगा। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी जो है मोहम्मद अब्बास रहतर बात करने के लिए मौजूद हैं। रहतर साहब, ये बताइए कि ओवरऑल अगर हम लोकसभा इंतखाबात की बात करें, कल आपका एक बयान भी आया सामने कि आपका वोट जो है वो एंटी BJP रहेगा, आप किसी भी कैंडिडेट को फील्ड नहीं करेंगे। इस हवाले से क्या है आपका आने वाला लाएअमल? ज़ोर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और हमसे बात की। जहाँ तक लोकसभा इलेक्शंस का सवाल है, ये इलेक्शंस पहले भी हुए हैं और अब भी हो रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं कि इस बार के जो इलेक्शंस है, इस बार की जो हुकूमत बनने जा रही है, इसमें और आने वाले जो पहले आए हुए इलेक्शंस हुए उसमें बहुत फ़र्क होगा। ये जो इस वक्त के इलेक्शंस है, ये मुल्क की दिशा को मुल्क की दिशा को तय करेंगे कि किस तरह मुल्क चला जाएगा। क्या मुल्क में वाकई तौर पे डेमोक्रेसी रहेगी? क्या मुल्क में कानून जो आईन हमारा है वो बरकरार रहेगा? वो उसकी तरफ हमें ले जा रहा। तो हम समझते हैं कि चाहे हमारे जम्मू कश्मीर में 5 ही सीटें क्यों ना हो, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 5 सीटों से 3 सीटों से कुछ होगा नहीं, लेकिन हम समझते हैं कि यहाँ पर इस इलेक्शन में एक एक सीट बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए हमारी पार्टी ने ये फैसला किया है कि हम इस बार यहाँ जम्मू कश्मीर में अपना कैंडिडेट कहीं पे उठाएंगे नहीं, बल्कि जो BJP मुखालिफ कैंडिडेट होंगे, जिसमें वो जो सेकुलर पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला होगा, जो स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट होगा, उसको हमारा सपोर्ट जाएगा। और हम चाहते हैं कि यहाँ से एक मैसेज चली जाए कि BJP यहाँ से एक बड़े मार्जिन से ये सीटें लूज़ करे और उससे एक मैसेज मुल्क में चली जाए कि जो BJP ने 2019 5 अगस्त को किया, हमारी शनाख्त को, हमारी आइडेंटिटी को मिसमार किया, हमसे हमारा स्टेटहुड लिया, हमसे हमारा आर्टिकल 370 लिया, 35A लिया, उनको एक मैसेज चली जाए कि यहाँ के लोग उस बात से खुश नहीं है जो वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पूरे मुल्क में कि आर्टिकल 370 35A के एब्रोगेशन के बाद यहाँ पर खुशहाली आई है, अमन आया है, सब कुछ सही चल रहा है। और हम चाहते हैं कि यहाँ से BJP का जो कैंडिडेट उठेगा वो एक ह्यूज मार्जिन से हार जाए, ताकि लोगों में ये मैसेज चली जाए कि यहाँ के लोग उनके डिसीजन से खुश नहीं है। अच्छा, हमने ये देखा कि आप PIGD का हिस्सा थे, तो PIGD के जो हैं स्टेक होल्डर्स मुख्तलिफ सियासी जमातें, तो अभी आने वाले इंतखाबात में जो हैं ये जो जमातें हैं जो आपके हम ख्याल थी, वो भी अपने कैंडिडेट्स को फील्ड कर रहे हैं। आया हमें ये बताइए कि CPIM की क्या स्ट्रेटजी रहेगी, वो किसको वोट देंगे? अगर हम आपकी हम ख्याल जमातों की बात करें तो उनने भी अपने कैंडिडेट्स जो हैं वो फील्ड किए हैं, तो उसमें फिर क्या क्लियरिटी रहेगी? देखिए, जहाँ तक PIGD का सवाल है, आपको पता ही है कि PIGD किन हालात में बना। ये बार बार कहने की मुझे ज़रूरत नहीं है कि PIGD जो है ये एक इलेक्टोरल अलायंस नहीं था। ये उस वक्त मखसूस हालात पैदा हुए और उन हालातों में ही फिर PIGD बना। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद DDC के इलेक्शन भी हुए और PIGD के जो कैंडिडेट्स हैं, जो उसमें जो पार्टियां हैं, मुख्तलिफ पार्टियां अपनी अपनी जगह पे जो उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, उन्होंने DDC इलेक्शंस में अपने कैंडिडेट्स उठाए। इसी तरह से जो इलेक्टोरल अलायंस होता है वो मुख्तलिफ होता है, वो मुख्तलिफ है PIGD से। PIGD एक मखसूस एजेंडा के लिए बना हुआ है और इलेक्टोरल अलायंस में इन पार्टियों का अलग अलग मौक़िफ़ हो सकता है, लेकिन जहाँ तक हमारा मौक़िफ़ है वो ये है कि हम BJP को एक स्कोप नहीं देना चाहते हैं।
हम बीजेपी को जगह नहीं देना चाहते हैं। उनकी जो पॉलिसीज़ है जम्मू कश्मीर के मुतलिक और मुल्क के मुतलिक, वो बहुत ही ख़राब पॉलिसियाँ हैं। वो मुल्क के लिए सही नहीं है और जम्मू कश्मीर के लिए सही नहीं। इसलिए हम चाहते हैं कि जो वोट जाए वो बटे ना। हम चाहते हैं कि वो कंसोलिडेट हो जाए और बीजेपी के खिलाफ चला जाए। पीडीपी भी अपने कैंडिडेट को फील कर रहा है, एनसीपी अपने कैंडिडेट को फील कर रहा है, तो आया आप क्या वर्कर्स को डायरेक्शन देंगे, क्योंकि हम ख्याल जमाते हैं और आपने सेकुलरिज्म की बात कही। देखिए, जहाँ तक पीडीपी का सवाल है या एनसी का सवाल है, उनके अपने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स है। मैंने ये भी कहा कि इलेक्टोरल अलायंस में जहाँ अगर आप बात करोगे इंडिया अलायंस में, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। हम इंडिया अलायंस के एक अहम जुज़ है। हमारी पार्टी की वजह से ही हम समझते हैं कि सीताराम येचूरी की कोशिशों की वजह से ही ये अलायंस अभी बना है और उसमें बहुत सारी पार्टियाँ हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को कुर्बान करे। हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा इसमें यह हो जाए कि जो बीजेपी मुखालिफ पार्टियां हैं वो जमा हो जाए और उसके खिलाफ लड़े। लेकिन जहां पर इनको लगता है कि दो पार्टियां एक साथ बैठकर नहीं लड़ सकती है, वहां पर उन सेक्युलर पार्टियों को चाहिए कि लड़ने के बाद वो सीट तो जाएगी ना अलायंस में ही, इंडिया अलायंस में। मैंने आपको कहा कि मैं एग्जांपल आपको दूंगा केरला की। केरला में हमारी पार्टी की सरकार है, लेकिन वहाँ पर कांग्रेस भी लड़ रही है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कांग्रेस ना लड़े तो वो सारी सीटें, वहाँ पर सीट शेयरिंग का कुछ हुआ नहीं। इसी तरह से यहाँ पर भी इन दो पार्टनरों के बीच में ऐसा कुछ हुआ नहीं। सीपीआईएम के वर्कर को आप क्या समझाएंगे कि इसको वोट डालें? हाँ, हमारा ये रहेगा कि हम देखेंगे कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट होगा। मैंने पहले भी कहा कि ह्यूज मार्जिन से हम हराना चाहते हैं बीजेपी को। जो स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट होगा, जो लोग समझ, इसी नारे को मद्देनज़र रखकर हम समझते हैं कि यहाँ के लोगों को भी बढ़ चढ़कर सामने आना चाहिए, वोट डालना चाहिए, बीजेपी के खिलाफ वोट डालना चाहिए, बीजेपी की पॉलिसियों के खिलाफ वोट डालना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो हमने खोया, एक मौका है हमारे पास, हमारे लोगों के पास एक मौका है कि बीजेपी को ये जवाब दे। आज तक तो हमें मौका मिला नहीं, लेकिन इस बैलेट की वजह से एक मौका हमें मिल रहा है कि बीजेपी को जवाब दे कि आपने जो 2019 5 अगस्त को किया वो यहाँ के लोगों को काबिल कबूल नहीं है। चाहे आपने वो अपनी ताकत के बल पे ही क्यों ना किया हो, लेकिन इस वक्त हमारे पास जो वोट आया है वो हम आपके खिलाफ दे रहे हैं और एक मैसेज सेंड कर रहे हैं पूरे मुल्क में कि बीजेपी का जो तरीक़ेकार जम्मू व कश्मीर के साथ है वो सही नहीं है, वो गलत है। और ये थे मोहम्मद अब्बास राथर, सीपीआईएम के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी। वाज़ेह तौर पे इन्होंने कहा कि इनका वोट शेयर जो है स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट को जाएगा, एंटी बीजेपी वोट होगा। और इन्होंने ये कहा कि जो बीजेपी की पॉलिसीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ जो है इनका वोट जाएगा। और इसके साथ साथ इन्होंने ये कहा कि जो आने वाला लोकसभा इलेक्शन है वो काफ़ी अहमियत का हामिल है और वो पूरे मुल्क के फ्यूचर, पूरे मुल्क के मुस्तकबिल को डिसाइड करेगा। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कुलगाम।